ज्ञानी जन इसी को ज्ञान का भंडार कहते हैं। हे राम, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण कर इस पर मनन करता है, उसकी बुद्धि पवित्र होकर के निस्संदेह परम ज्ञान को प्राप्त होती है। जो इस शास्त्र में रुचि नहीं रखते वे परमात्म तत्व पापात्मा है। हे राघव, जैसे उत्तम औषधि से शारीरिक रोग शीघ्र ही निवृत्त हो जाते हैं, वैसे ही शास्त्र के श्रवण और अध्ययन से आत्मिक रोग भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। हे राम, किसी वरदान या श्राप के प्रभाव से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। वाह, ये किसी वरदान या श्राप से प्राप्त नहीं होने वाला है। दान, तप, वेदाध्ययन से भी आत्मपद की प्राप्ति होना असंभव है। देखा, तप, दान, इन कर्मों से भी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो अभी वो कौन सी कथा कर रहे हैं फिर? सीधी तो बात है ना। उसमें वो क्या करते हैं, जैसे वो पाखंडी तबका एडिटिंग करता है, जैसे अखबार वो देखते हैं ना, चैनलों वाले एडिटिंग करते हैं, आगे का भी निकाल देते, पीछे का भी निकाल देते, बस लोगों को भौतिकवाद में उलझाकर अपनी सामग्री बेचना, अपना काम करना और लोगों को भ्रमित करके पैसे दान लेना है। वो कहेंगे दान से ही तेरा कल्याण है। क्यों? उन्हें पैसा चाहिए। वह तो मनन से ही प्राप्त होगा, यानी कंसंट्रेशन से। ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए तो निरंतर आत्मविचार और सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। इसी से संसार भ्रम भी नाश को प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। महर्षि वशिष्ठ बोले, रघुनंदन, आत्मा में ही रमण करने वाला स्थिर बुद्धि ज्ञान निष्ठ और जीवन मुक्त हो जाता है, और कुछ काल बाद अनंतर उसकी विदेह मुक्त पद प्राप्त होता है। यानी शरीर में रहकर भी शरीर में नहीं रहता, जो मैं कल व्याख्या किया था कि वो फिर शरीर में रहकर भी शरीर में नहीं होता है। इसको कहते हैं विदेह मुक्त। राम जी बोले, हे देव, कृपया विदेह मुक्त और ज्ञान मुक्त के लक्षण बताइए, जिनको जानकर मैं उन्हीं का अनुकरण आचार करूं। तत्वज्ञानी महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, जिस व्यक्ति के हृदय में द्वैत भ्रम का नाश हो जाता है, उसकी बुद्धि समस्त भाव से रहित होकर आचरण करती है, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। यानी देह बुद्धि से विरक्त हो जाता है, वो अपने को शरीर नहीं मानता है। मैं शरीर हूं, मैंने कल इसकी बड़ी व्याख्या दी है, प्रैक्टिकल लाइफ की बात बताई है। फिर वो उसमें फिर भ्रम नहीं होता है, चाहे फिर वो जगत में रहते हुए भी वो जीवन मुक्त है, जीवन भी है, पर वो संसार को स्वप्नवत मान करके इसमें विचरण करता है, रहता अपनी आत्मा में है। वह जगत के समस्त व्यवहारों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, उसके सब आचरण शुभ होते हैं। हे रघुनंदन, इस इष्ट और अनिष्ट में जिसको मोह नहीं होता, अथवा जो आनंद प्राप्ति के समय प्रसन्न और दुख में दुखी नहीं होता, वही पुरुष जीवन मुक्त है। हे राम, सांसारिक भोगों को भोगता हुआ भी जो निश्चल है, उसका हृदय राग द्वेष से शून्य हो चुका है, उसी को जीवन मुक्त समझना चाहिए। हे रघुनंदन, जो पुरुष मान अपमान भय और क्रोध में शांत चित्त रहता है, किसी भी भाव से उसके अंतर में विकार उत्पन्न नहीं होता, तथा आकाश की भांति शून्य हो गया है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। जो सब में लिप्त होता तो दिखाई देता है, किंतु हृदय से अलिप्त है, सब कुछ भोग करता हुआ भी अंतर से अभोक्ता है, उचित दृष्टि आता है, पर अचित रूप है, वह पुरुष जीवन मुक्त है। उसके आचरण किसी दूसरे प्राणी को दुख नहीं पहुंचाते, एवं लोगों से जो दुखी नहीं होता, तथा जो राग द्वेष भय और क्रोध से रहते हैं, उसी को जीवन मुक्त समझना चाहिए। जीवन मुक्त पुरुष की वासनाओं में आसक्त न होकर सदैव अपनी आत्मा में स्थिर रहता है। वह सबको समान दृष्टि से देखता है, इसी जगत को ब्रह्मरूप जानता है।
महर्षि वशिष्ठ ने इन गूढ़ और गंभीर महर्षि वशिष्ठ के इन गूढ़ और गंभीर वचनों को सुनकर श्री राम चकित होकर बोले, हे गुरुदेव, जीवन मुक्त पद की प्राप्ति तो आपके कथनानुसार बड़ी कठिन है। बोला ये तो मुश्किल है आपके कहने के अनुसार ही, इसलिए उससे सारा जगत कृपया समझाइए कि इष्ट और अनिष्ट के प्राप्त होने पर सम और शीतल बुद्धि किस प्रकार रह सकती है। बोला ये तो हमारी बुद्धि की नेचर है, प्राप्ति पर सुख हो जाता है, अप्राप्ति पर दुख हो जाता है, तो ये कैसे समान रहा जा सकता है। प्रश्न कितने यूनिक है। फिर वशिष्ठ जैसे गुरु और राम जी जैसे शिष्य तो बात ही अलग है ना। हे राम, ज्ञानी पुरुषों में राग द्वेष का अत्यंत अभाव रहता है, इसलिए उसे सारा जगत आकाश रूप दिखाई पड़ता है। उसे इष्ट और अनिष्ट प्रतीत ही नहीं होता। दूसरों को वह चेष्टा करता हुआ दिखाई देता है, किंतु अंतर से वह निचेष्ट रहता है। उसे जगत के कार्यकलाप आकर्षित नहीं करते हैं। हे रघुनंदन, जीवन मुक्त पुरुष देह त्याग करने के बाद ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जिस भांति पवन अपने स्पंदन को त्याग कर निस्पंदन हो जाता है, उसी प्रकार जीवन मुक्त का पूर्ण देह का त्याग कर विदेह मुक्त पद को प्राप्त होता है। वह यानी कह रहे हैं उस जीवन मुक्त अवस्था में जो रहने वाला है वो फिर उस सत्य में जाकर स्थिर हो जाता है, परम पुरुष में, तब विदेह मुक्त हो जाता है। यानी वहां ये देह नहीं है, हमेशा मोक्ष को प्राप्त करता है। अब मैं पुष्टि करता हूं इसकी साहब की वाणी से, ठीक है। साहब ने कोई योग वशिष्ठ पढ़ा ही नहीं। साहब ने तो कह रहे हैं मस का कागज में छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। अब आप सुनना, बस थोड़ा भाषा का अंतर है। इसलिए शास्त्रों और पुस्तकों के अध्ययन से आदमी बुद्धिमान होता है ना? मैं अध्ययन को कभी भी, पर मैं एक बात कहता हूं, आई एम नॉट राइवल ऑफ द एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज एसेंशियल इन एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन अगर कोई कहे कि पुस्तकें पढ़कर मैं प्राप्त करूंगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब कंट्राडिक्शन नहीं है इसमें, बात तथ्य को समझने की जरूरत है।